Hello my dear student, welcome on online classes of Bright Coaching, Lukarganj. Today we will discuss or start first chapter Electricity of class 10th CBSE. So today is first lecture of Electricity और ब्राइट कोचिंग लुकरगंज की तरफ से सभी बच्चों का अगेन वेलकम करते हैं। माई सेल्फ अनिल तिवारी एंड आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या? मतलब कॉमन वे में सब लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कई लोग बोलते हैं बिजली चली गई। देखो मेन इलेक्ट्रिसिटी का बेटा मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। देखिए इसका अगर नेम अगर आप ध्यान से देखिए, इफ यू ऑब्जर्व द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इन दिस वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ये वर्ड बेटा डिराइव हुआ है, बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन को ध्यान देखिए, ELECTR, देखिए यहां तक है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है, कैसे फॉर्म होती है, हम लोग इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? देखो बेटा सभी लोग जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी नो इज ए वेरी कॉमन वर्ड इलेक्ट्रॉन, कि एनी मैटर और सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ एटम्स। सभी एटम से बने हुए हैं, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड्स हो, या ये पेन मार्कर हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब एटम्स बेटा क्या होता है शेप, देखिए ध्यान समझिएगा। एटम्स इज ओवल इन शेप, सर्कुलर होता है, गोल होता है। एंड एटम में टू पार्ट होते हैं बेटा, एक सेंट्रल पार्ट, इट इज सेंट्रल पार्ट, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल पार्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट, एंड जो ये स्पेस दिख रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्ट, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, देखो बेटा ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। कुछ भी चीज आप सोचिए उसमें सबसे छोटा क्या होगा, एटम होगा। ओके बच्चों, अब देखिए एटम को जब हम लोगों ने रिसर्च किया, इसके बारे में जब और डिस्कवरी करी गई, तो इसमें पार्टिकल्स मिले। देखिए ओवर 100, 120 प्लस 120 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन 3 बेटा ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं। आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा सर ने आपको, या हम लोग आगे भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में मैं बताऊंगा क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो बेटा न्यूक्लियस जो ये सेंट्रल पार्ट है, इसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, मैं रेड से लिख देता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड जो ये स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, इसमें 1 पार्टिकल रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तभी से बहुत सारी थ्योरीज हैं,
हम लोग 11th क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब प्लस चार्ज है। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, स्मॉल ई और ऊपर माइनस का साइन, निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए। आइए बेटा, पी क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंड देखिए जो थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिवली चार्ज होता है ना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब देयर इज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ओके बच्चों, देखिए इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम इस तरीके से बना होता है। तो जितने देखिए आपके मेटल्स हों वो भी ऐसे बनेंगे, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, है ना बेटा, जिसमें करंट फ्लो करता है। क्योंकि हम लोग करंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो मेटल का डिस्कस करेंगे इसमें। तो मेटल्स के अंदर भी सेम इसी तरह से क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान समझिएगा। इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है जो बहुत ही जरूरी हो, एसेंशियल पार्टिकल, एसेंशियल। इसका मतलब होता है फंडामेंटल का मतलब एसेंशियल, एसेंशियल पार्टिकल, एसेंशियल पार्टिकल। तो एसेंशियल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके बेटा, दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन से। देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखे रिवॉल्व कर रहा है, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में, यानी कि सेंट्रल पार्ट में, न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस में। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, पैकिंग फॉर्म में है, मतलब बंधे हुए हैं, ये चल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, ये स्टैटिक कंडीशन में, स्टेशनरी मतलब रेस्ट कंडीशन में, ये मूव नहीं कर सकते, इनको बांध के रखा गया है। बट जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है, ये चल सकते हैं। इसका मतलब ये बच्चों हैं मोबाइल कंडीशन में। मोबाइल का मतलब जो मूव कर सके, मूविंग, ये मूविंग कंडीशन में है। और ये किस कंडीशन में है, स्टेशनरी यानी रेस्ट कंडीशन में है। और ये बेटा कैसे हैं, मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। ओके, आप ध्यान समझिएगा। जब बेटा ये चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन को समझ में आ गया। अब देखिए चार्जेस समझना, चार्जेस से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब ध्यान समझिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ध्यान समझिएगा, जैसे हमने मान लिया ये मार्कर है या कोई भी मान लो पेन ले लिया हमने, ये इसको बेटा अगर अपने हेयर्स में ऐसे रब करूं, है ना, ये रब करता हूं, और एक पेपर के पास इसको लेके हम जाएं, एक पेपर ले लेता हूं, आप लोग दिखाता हूं। देखिए ये पेपर के छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लिया इसके, और इस पेन को मैंने रब किया। ध्यान से देखिएगा एक्सपेरिमेंट। ये देखिए पेन को रब किया, ये देखिए पेपर को ये अट्रैक्ट कर रहा, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, थोड़ा कम हो पा रहा है इस पे। देखिए पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कैसे आई इसमें पेन में, तो ध्यान समझना बच्चों। इलेक्ट्रॉन का मोशन होता मैंने बताया, मूव कर सकता है ना, और लूजली बाउंड भी है। देखो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था ऐसे, ध्यान समझना। ये मान लो हेयर है,
और ये पेपर है। तो हेयर में भी एटम्स होंगे, ध्यान समझना बच्चों, हेयर में भी एटम्स होंगे। यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। पेपर में क्या होगा बच्चों, इसमें भी एटम्स होंगे। यहाँ क्या होंगे इसके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, यहाँ पर मोशन कर रहा है, ओके, मूव कर रहा है इस तरीके से। बेटा जब हम लोग रब करते हैं, जैसे मैंने पेन को ऐसे रब किया, तो एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में बेटा हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और बॉडी। किसी भी चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये भी थोड़ा याद रखिए, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। When two objects are rubbing together, जब इसको बेटा रब किया जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए का बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट बी में। अब किसका इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, इसके लिए पूरी एक सीरीज होती है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है, जिससे पता किया जाता है कि किसका इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट में रब करने पर ट्रांसफर होता है। तो चलिए वो अलग मुद्दा है, पर इसको समझते हैं। जब बेटा दोनों को आपने रब किया, हेयर से पेपर को या पेन को, कुछ भी, तो बेटा हेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, पेपर में या प्लास्टिक में, ठीक ना। मैं यहां लिख देता हूं प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की पेन थी। तो हेयर से आप किसी को भी रब करिए, हमेशा हेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट में, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान दीजिएगा, इन जनरल कंडीशन, ध्यान समझना हमारी बात, इन जनरल कंडीशन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन इन एन एटम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन जनरल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमेशा बेटा इसका इलेक्ट्रॉन जितना होगा ना, उतना ही प्रोटॉन होगा। अब इसमें मान लेते हैं सपोज दैट कि इस हेयर में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों, 10 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इसमें मान लेते हैं प्लास्टिक में, मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, प्रोटॉन के इक्वल होंगे। मान लेते हैं कि इसमें बच्चों भी हैं 15 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं, तो इसमें 15 प्रोटॉन भी होंगे, ओके। अब देखिए, जब आपने दोनों को रबिंग किया, तो रबिंग करने के बाद क्या होगा, आफ्टर रबिंग इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसमें, है ना बेटा। तो बताइए, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें से एक ट्रांसफर होकर इसमें चला गया, तो आप जरा बताइए क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, 1 इलेक्ट्रॉन। तब आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पर आफ्टर रबिंग, बताइए अब हेयर में क्या कंडीशन है, हेयर में बच्चों हो गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने हो गए हैं, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी 10 प्रोटॉन। अब इसमें बताइए, इस प्लास्टिक वाली पेन में, जो प्लास्टिक की पेन थी, इसमें बेटा कितना होगा आफ्टर रबिंग, इलेक्ट्रॉन देखिए 15 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला, यानी हो गया 16, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हुए, 15 ही प्रोटॉन है। देखो ध्यान से देखिए, इसमें रबिंग करने के बाद आफ्टर रबिंग इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए कम। देखो ध्यान से देखो, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ध्यान समझिएगा,
जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा उस पर हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा किससे, प्रोटॉन के कंपेयर में, उस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कि बताइए आफ्टर रबिंग हेयर क्या बन जाएगा बेटा, हेयर पर कौन सा चार्ज आ गया बताइए सोच करके। तो आफ्टर रबिंग इसका बेटा आंसर हो जाएगा, आफ्टर रबिंग हेयर बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक कि जो पेन जिसको मैंने रब किया था बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इन जनरल कंडीशन ऑल द ऑब्जेक्ट पॉजेस आर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट आर न्यूट्रल। तो बेटा जनरल कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे पेन ले लिया या हेयर ले लिया या पेपर कुछ भी ले लो, उस पर जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। इसका क्या रीजन है, देखो इसका बहुत ही आसान रीजन है। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान समझना बच्चों, इन जनरल कंडीशन मतलब कि सिंपल कंडीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे मैंने ये पेन ले लिया, ये जनरल कंडीशन है। कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है जनरल कंडीशन में। ओके जनरल कंडीशन में ये तो कंडीशन होती है जनरल कंडीशन। जीसी देखो जनरल कंडीशन में क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब देखो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, तो क्या होता है ये कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आंसर क्या आया, जीरो, यानी कि न्यूट्रल। तो सो इन जनरल कंडीशन ऑल द ऑब्जेक्ट पॉजेस जीरो चार्ज और नो चार्ज और न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटम्स। ओके तो आई होप बेटा आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएंगे। देखो बेटा ये सब बेसिक बातें ये अगर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये माइंड में नहीं रखेंगे तो आप तो मतलब मान लीजिए न्यूमेरिकल कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा समझना टफ होता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है। तो फैक्ट समझिए, क्योंकि आगे आप लोग देखिए बेटा कंपटीशंस देने हैं, एनटीएससी का एग्जामिनेशन देना है, आईटी का देना है, मेडिकल का देना है, तो ये आपको बेस पता होना चाहिए। ओके बच्चों चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आप सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है, इतनी बात पहले आप नोट करिए। इलेक्ट्रॉन कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी। ओके इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके बच्चों आप डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स कितने होते हैं। ओके ध्यान समझना बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके देखिए फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी
एंड सेकेंड या फर्स्ट लिख देता हूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे समझिए ज़्यादा समझ में आएगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो दोनों में बहुत ध्यान समझना, बहुत ही माइनर डिफरेंस है लेकिन बहुत ब्रॉड इसका मीनिंग है। ओके, देखो डिफरेंस क्या है। देखिए स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जरा मार्कर में चेंज कर लो। स्टैटिक मीन्स रेस्ट और करंट मीन्स मोशन। अब किसका रेस्ट किसका मोशन, है ना। तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स कॉज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट और इलेक्ट्रॉन का मोशन, इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट कंडीशन then it produces electricity. When electron in motion condition it produces current electricity. ओके बच्चों, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करेगा तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, और अगर रेस्ट कंडीशन होगा कौन बच्चों बताइए, रेस्ट कंडीशन किसका हो, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट कंडीशन मतलब ना चले, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो स्टैटिक बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगा। देखिए आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन सा हम लोग को पढ़ना है, इसको पढ़ना है कि इसको पढ़ना है, तो बेटा आपके सिलेबस में ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बच्चों टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान समझिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसी एंड सेकेंड इज डीसी। ठीक है, एसी डीसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखो एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट एंड डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब देखिए ये करंट क्या मीनिंग हुआ, ध्यान समझना बच्चों। अल्टरनेट जो करंट होता है, जो आपके घरों में करंट आता है जिससे आप टीवी और फैंस वॉशिंग मशीन चलाते हैं, वो कौन सा करंट है, एसी करंट है। ओके, अगर आप इसको टच करो तो आपको जो है बहुत ही खतरनाक शॉक भी लगता है बॉडी पे, गिर उड़ जाओगे वहीं पर, ऐसे शॉक करता है ना, मतलब आपकी पूरे बॉडी को वाइब्रेट कर देगा। ओके, बहुत डेंजरस होता है करंट ये। तो ये बच्चों कहाँ से बनता है, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बनाया जाता है। प्लांट का मतलब फैक्ट्री उसकी जहां बनाई जाती है करंट। और डीसी क्या है, डीसी जो सेल या बैटरी से प्रोड्यूस होती है, इट इज कॉल्ड एज डीसी करंट। जैसे आप रिमोट में जो सेल लगाते हैं, भाई सेल लगाए तभी तो रिमोट चलता है, इसका मतलब उसमें करंट है। लेकिन अगर आप सेल को टच करो ऐसे हाथ से तो आपको फील नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो डायरेक्ट करंट बेटा क्या सोर्स है इसका, सेल एंड बैटरी। ओके, तो आई होप आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि एसी का ग्राफ कैसा होता है, डीसी ग्राफ कैसा होता है, दोनों मेन डिफरेंस क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब बेटा हम लोग को आगे डिस्कस करना है। ओके, आप देखिए ये जो स्टैटिक बेटा, ये देखो आपको पढ़ना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिए। स्टैटिक बच्चों कैसे बनता है, बाय रबिंग ऑफ टू
ऑब्जेक्ट, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को लेके आपस में रब कर दिए, जैसे हेयर को और मैं इस पेन को ऐसे रब कर दूं तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और बन जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये मोशन नहीं करता, पेन में बना तो पेन में ही रहेगा ना बेटा, कहने मतलब ये। और ये क्या करता है, फ्लो करता है, तभी तो फैन चलता है, लाइट में फ्लो करता है, फैन में फ्लो करता है, मोबाइल में फ्लो करता है, तभी तो चार्ज करता है बेटा ना। तो ये मोशन वाला करंट है और ये स्टैटिक है, चलता उलता नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है बस। और इससे हम लोग यूज करते हैं इन दोनों करंट का, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो बाय रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है स्टैटिक, और ये कैसे बनता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दो वर्ड याद रखिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, और ये बेटा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नोट करिए आप लोग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टैटिक और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट। ओके, और देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम लोग लिखते हैं आई से, इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा और अगर आप चाहें समझ लीजिए इसमें कि एसी और डीसी में बेटा मेन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो देखो बेटा, जो घर में आपके करंट आता है वो एसी है, और एसी जो करंट होती है अगर आप टच करिए तो आपको पूरे बॉडी क्या करता है, वो वाइब्रेट कर देता है। अब वाइब्रेट क्यों करता है, क्यों झटके लगते हैं आपको, क्यों शॉक लगता है, तो देखिए इसका बेटा रीजन ये है कि जो एसी करंट होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है। इसका मतलब क्या, वो आता है जाता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग एसी करंट का ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा। ग्राफ सबने मैथ में बनाया हुआ, बहुत सिंपल ग्राफ है। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, तो देखो बेटा ये करंट ऐसे चलता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहां करंट कितनी है 0, मैक्सिमम कहाँ है यहाँ पे। देखो तो एक बार करंट आई और फिर देखो यहाँ पे करंट गायब हो गई, चली गई। ओके, फिर देखो बेटा यहाँ पे करंट आपने फील किया, फिर देखो ये करंट यहाँ पे गायब हो गई। कहने मतलब ये है कि करंट ये क्या होता है, अल्टरनेट चलती है। अल्टरनेट का मतलब जैसे अगर आपका बल्ब है, बल्ब किससे चलने वाला बेटा, एसी करंट से। जो घर में आप कॉमन बल्ब लगाते हैं उसे लोग बोलते हैं एसी बल्ब। तो ये बल्ब कैसे जलता है, ध्यान समझिएगा। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड की अगर बात किया जाए, 1 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है, 1 हो गया 1, तो 1 सेकेंड के बेटा विद इन 1 सेकेंड जो आपका बल्ब है वो 50 टाइम्स क्या करता है, ग्लो करता है। और 50 टाइम्स बेटा क्या हो जाता है, 50 टाइम्स वो ऑफ होता है, मतलब ग्लो का मतलब ऑन होता है। यानी कि बल्ब इस तरीके से जलता है, ऑन ऑफ इस तरीके से। कितना होगा बेटा, विद इन 1 सेकेंड 50 टाइम्स ग्लो, 50 टाइम्स ऑफ होगा, यानी कि ऑन ऑफ। ओके, तो बताइए 1 सेकेंड में कितनी बार ऑन ऑफ हुआ, टोटल अगर ऐड करिए तो 50 टाइम्स ऑन हुआ, 50 टाइम्स ऑफ हुआ। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि एसी करंट का जो साइकिल होता है, ध्यान समझिएगा, साइकिल ऑफ एसी करंट कितना हो गया बच्चों, 100 साइकिल पर सेकेंड। मतलब 50 टाइम्स ग्लो किया, 50 टाइम्स ऑफ हुआ। ओके, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार ऑन हुआ, कितनी बार ऑन हुआ, तो बेटा हम लिखेंगे 50। और फ्रीक्वेंसी किस में लिखा जाता है, हर्ट्ज में, यानी इसको लिखते हैं 50 Hz। देखो बेटा ये इंडिया का है, ध्यान रखना, इंडिया में 50 हर्ट्ज आता है। हर कंट्री का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 50 हर्ट्ज है तो अमेरिका में 50 हर्ट्ज होगा, इंडिया में 50 हर्ट्ज, ऐसा नहीं। हर कंट्री का
करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा वो अलग अलग होता है। तो इंडिया का कितना है 50 हर्ट्ज, ओके, अपने भारत देश में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा डीसी समझ लीजिए, डीसी का बेटा क्या डिफरेंस है, इसको मैं जरा रफ कर देता हूं। अब देखिए डीसी जो करंट होती है यानी जो सेल से बनती है, बैटरी से बनती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो ना डीसी करंट से डायरेक्ट चलता है ना, इसमें ऑन ऑफ नहीं होता है। जैसे आप टॉर्च यूज करिए, टॉर्च जो घर पे आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च, तो टॉर्च कैसे जलता है, टॉर्च रेगुलर जलता है, उसका जो बल्ब होता है वो रेगुलर ग्लो करता है, वो ऑन ऑफ नहीं होगा। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, ना ऑन हो रहा ना ऑफ हो रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है किसके लिए बच्चों, डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। अब बताइए अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए जब बल्ब रेगुलर जल रहा है तो इसका साइकिल कितना हुआ, तो बताइए साइकिल कितना होगा इसका, डीसी करंट का जो साइकिल है वो कितना होगा बच्चों, तो साइकिल इसका हो जाएगा 0 पर सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी बच्चों होगी 0 पर सेकेंड। यानी कहने मतलब ये रेगुलर बेटा जब बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी 0, रेगुलर ऑफ है, सॉरी रेगुलर ऑन है, ऑफ ऑन तो हो ही नहीं रहा, इसमें ऑन ऑफ हो रहा था, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारी बातें हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओके बच्चों। इसका सोर्स क्या बताया था हमने डीसी करंट का, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और एक यहां पे XY चाहिए तो लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन होता। और एक बात और थोड़ा सा हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, चलिए डन, इसमें तो बहुत कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं रह गई अब, हाँ सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक, करंट समझ गए आप लोग। करंट 2 टाइप्स का होता है, एसी एंड डीसी। आपको बेटा जो स्टडी करना है, कौन सा करंट स्टडी करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन मैंने बताया इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड याद रखिएगा, मेन वर्ड है, क्लू वर्ड है, इलेक्ट्रॉन कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट इज द क्लू वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है, जहां से आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, चार्ज, चार्ज इंडिकेटेड बाय क्यू। देखिए क्यू को आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो किसी बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो स्मॉल लिखा होता है, किसी में कैपिटल, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा चार्ज होता क्या है, ध्यान समझना। चार्ज का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, किसी 2 ऑब्जेक्ट को आप लीजिए, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर लाइक चार्ज है, मान लीजिए मैंने ये 2 मार्कर लिया और इन दोनों मार्कर पे बच्चों इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस है, अगर हम लोग पास में लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन करेगा। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, दूर दूर भगाते हैं। जैसे आप मैग्नेट में भी देखिए, अगर आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लेके पास में आइए तो क्या होता है, नॉर्थ पोल को लाएंगे तो रिपल करता है, लेकिन एक नॉर्थ रहे एक साउथ रहे तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। तो इट इज द लॉ ऑफ नेचर, अपोजिट यानी कि अनलाइक चार्जेस attracted to each other and like charges always repel to each other. This law is followed in all the universe. पूरे बेटा यूनिवर्स के लिए, होल यूनिवर्स के लिए क्या है बेटा, ये लॉ 100% राइट है। आप सिंपली देख लीजिए अपने बॉडी पर, हम लोग की बॉडी भी तो चार्ज से ही बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, तो चार्ज भी है बॉडी में, पॉजिटिव निगेटिव सब पार्टिकल्स हैं। देखिए आप अगर आप ह्यूमन पे भी अप्लाई करिए तो 2 अगर मेल है, मेल ये एक मेल हो गया, एक मेल लड़का हो गया, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन अगर एक मेल और एक फीमेल हो तो क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो इट इज द लॉ ऑफ नेचर, लाइक चार्जेस
रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चार्ज बेटा है क्या? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई दो ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ओके, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज इज अ, आई डिफाइन करते हैं, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। देखिए बेटा, मैटर तो सभी के लिए हो जाता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में मेन वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो ये वर्ड याद रखिएगा। ऑफ अ मैटर भी लिख सकते हैं, मैटर तो मान लीजिए यूनिक वर्ड है। फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्ट और बॉडी वर्ड आप लोग बेटा यूज करना, ठीक है ना। डेट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके, डेट एग्जिबिट्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, जिससे क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि या तो अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा। ओके बच्चों, चार्ज के दो ही नेचर होते हैं, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ओके, ओवर द मैटर, ओवर द मैटर। मैटर कहिए चाहे बॉडी कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए। तो फिजिक्स के लिए वर्ड मैंने बार बार बता रहा हूं, बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि चार्ज बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। मेन क्या क्लू वर्ड है? प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इतना बेटा आपको याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिससे या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ओके, आप बेटा जैसे इसमें एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा कि लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। देखिए, अगर लाइक चार्ज है एक तरह का है, जैसे मान लो दो बॉडी लिया आपने, एक बेटा ये बॉडी पे प्लस चार्ज है ए बॉडी पे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और इस पे बेटा क्या है? प्लस चार्ज है। तो क्या करेगा? रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? दोनों सेम चार्ज हो गए तो रिपल करेगा, यानी कि ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक बच्चों, एयर को गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। रिपल्सन ऐसे एरो होगा, मतलब ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो सकता। मान लिया हमने दो बॉडी और लिया है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये। मान लो दोनों पे निगेटिव चार्ज है, ये बॉडी सी है, ये बॉडी डी है। इस पे बेटा चार्ज है माइनस, इस पे चार्ज है माइनस। देखिए दोनों क्या हो गए? लाइक चार्जेस हो गए ना। तो लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, यानी कि ये बच्चों इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, यानी सी डी कभी भी पास नहीं आएंगे। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, रिपल टू ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। सेकेंड पॉइंट नोट करिएगा, इट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अनलाइक चार्जेस, अगर हम लोग अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं तो क्या होगा? अनलाइक का मतलब हुआ एक प्लस हो और एक माइनस हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ये दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, बॉडी बी पॉजेस निगेटिव चार्ज।
इट मीन्स बोथ बॉडीज हैव अनलाइक चार्जेस। इसका मतलब ये है कि प्लस वाले को माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाले को प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हो गया अट्रैक्शन। ओके बच्चों, अनदर एग्जांपल इज, मान लीजिए दो बॉडी हमने और ले लिया, एक बॉडी है सी, एक बॉडी है डी। ओके, अब इसको हम जरा अपोजिट कर लेते हैं। मान लो यहां पर चार्ज है माइनस, ये है मान लो प्लस। ओके, तो क्या कंडीशन होगी, चाहे पहले प्लस लिखो बाद में माइनस, चाहे पहले माइनस लिखो बाद में प्लस, बात तो करने मतलब अपोजिट चार्जेस। इसका मतलब बेटा माइनस को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा निगेटिव। यानी कहने मतलब ये है कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर ऑलवेज। ये याद रखिएगा, ऑलवेज, 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 always like charges repel to each other and unlike charges always attract to each other। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं है, कॉमन सी बातें हैं, सभी लोग जानते हैं बेटा। अब आइए एक पॉइंट बेटा इसमें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सारे पॉइंट्स को नोट करना है। इट इज फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेकेंड पॉइंट, second point, and third point is charge is always exist in quantized form। it means what is quantized form, ध्यान समझना बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थर्ड पॉइंट इज charges always exist in quantized form। quantized form, it means quantized का मतलब क्या हुआ, देखो चार्ज जो सबसे छोटा चार्ज होता है पूरे यूनिवर्स में, अगर आप कहीं घूम के चले आओ पूरे यूनिवर्स में, तो सबसे जो छोटा बेटा चार्ज हो कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ओके, तो क्वांटाइज का बेटा मतलब ये हुआ, अगर मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है तो या तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या तो 2 का होगा, या तो 3 का होगा, या 4 का होगा, एंड सो ऑन, मतलब मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। तो क्वांटाइज फॉर्म का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है ना बेटा, एंड सो ऑन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चार्ज इज इंडिकेटेड बाय क्यू। मान लेते किसी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इट मीन्स बेटा क्या हुआ, n इंटू ई। n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और स्मॉल ई का बेटा मीनिंग क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात बेटा ये है, इसको नोट में लिख लीजिएगा कहीं, इलेक्ट्रॉन जब आप लिखते हैं तो स्मॉल ई लिख के माइनस चार्ज लगाना पड़ता है ऐसे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, बट चार्ज को जब आप इंडिकेट करेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को जब आप इंडिकेट करेंगे तो सिर्फ बेटा आपको ई लिखना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अगर ई कहीं लिखा हुआ आपके फिजिक्स के बुक में, इसका मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो बेटा कहीं ऐसे आपसे मैं पूछो ई माइनस का मीनिंग क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। ए नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ओनली स्मॉल ई का मीनिंग चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके,
अब आइए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, आप बॉडी भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट हैविंग और हैज चार्ज of 3 electron find out magnitude of charge on that body। बेटा एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, कुछ भी मान लीजिए, उस पे 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अब कहा जा रहा है बताइए टोटल चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब उसका अमाउंट बताना है कितना है वो, है ना। तो कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, चार्ज टोटल कैलकुलेट करने क्या फार्मूला मैंने बताया आपको, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q का मीनिंग बेटा क्या है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। बॉडी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल में कौन सा बॉडी दिया है, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, पेज हो सकता है, हेयर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, मेटल नॉन मेटल कुछ भी, एनीथिंग। अब चेक करते हैं तो टोटल चार्ज क्या फार्मूला है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। ध्यान रखिएगा यहाँ पे E पे निगेटिव चार्ज ना लगाइएगा, अगर आपने E पे निगेटिव चार्ज लगा दिया ऐसे ऊपर माइनस तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना बेटा। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब इसको सॉल्व कीजिए तो टोटल चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए गिवन है क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो N की वैल्यू बेटा हो गया 3 इंटू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज है ये, इसको भी याद रखना है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, C फॉर कूलम, एंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। तो 3 इंटू E की जगह वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 1.6 कितना होगा, आइए चेक करते हैं। 1.6 इंटू 3, द आंसर विल बी 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 4, it means 4.8. It means total charge on body will be 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो आई होप आप लोग बेटा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चार्ज से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, और अगेन वेलकम करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, ब्राइट कोचिंग, लोकरगंज, इलाहाबाद, प्रयागराज। ओके, थैंक यू।